हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रैक्टिस 8 4.3 यानी प्रैक्टिस 8 4.3 का जो बेसिक है ना, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ना हम थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में समझने वाले हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि शेयर क्या होता है, फिर शेयर मार्केट क्या होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके साथ साथ हम कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके प्रैक्टिस 8 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आ जाइए, मैं यहाँ पर बात करती हूँ पहले तो बिजनेस की। ठीक है, बिजनेस आप सभी लोगों को पता है क्या होता है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो सुनिए ध्यान से, जैसे अगर देखा जाए तो अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। सबसे पहला टाइप मैं आप लोगों को बताती हूँ जिसको हम कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि प्रोप्रिएटरशिप। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो आपका प्रोप्रिएटरशिप है ना, इसमें क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है जो सारी चीजों को हैंडल करता है। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम ठेले पर जाकर के जो वड़ा पाव वाला होता है, हम वहां से जाकर के वड़ा पाव खाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि उसकी छोटी सी दुकान होती है और वो अकेले ही काम कर रहा होता है ना। वहां पे उसने बहुत बड़ी कंपनी नहीं खोली है, बस उसने एक छोटा सा ठेला लगाया और फिर उसने अपना काम चालू कर दिया। तो ये वाला जो बिजनेस है ना दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोप्रिएटरशिप यानी कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला बिजनेस किसी को करना है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो इसमें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे क्या? नहीं, छोटा सा ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आप ये वाला काम कर सकते हो, यानी इसमें आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, यानी इसको बहुत आसानी से कोई भी इंसान कर सकता है, राइट। ओके, चलो अब उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा बिजनेस बताऊं तो एक होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म। अब ये बच्चों पार्टनरशिप क्या है, तो देखो जब दो या फिर उससे ज्यादा व्यक्ति एक साथ आते हैं और आकर के बिजनेस को शुरू करते हैं तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है, तो अगेन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं, है ना। तो जो भी इनको कैपिटल चाहिए होगा, अब ये कैपिटल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो दोस्तों, ये कैपिटल क्या है, तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड अ कैपिटल। यानी कि मान लीजिए अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस टाइम पे जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि दो या फिर उससे अधिक व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं और आकर के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें लोग है ना, दो है या फिर तीन है, चार है, तो ये लोग क्या करेंगे, सब अपने अपने पास से पैसा लेकर के आएंगे और इनका जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा और ये बिजनेस को बहुत ही आसानी से मतलब बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें भी पैसे को लेकर के कुछ समस्या आने वाली नहीं है। ओके, समस्या आएगी तो किस में आएगी दोस्तों, तो वो आएगी हमारे कंपनी में। जैसे मान लीजिए अब किसी पर्सन को फॉर्म करना है कोई बहुत बड़ी सी कंपनी, उसको प्रोप्रिएटरशिप मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं बनाना, उसको पार्टनरशिप फर्म भी नहीं बनाना, उसको एक फॉर्म करनी है कंपनी। ठीक है, वो यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है। तो देखो अगर कंपनी फॉर्म करनी है ह्यूज लेवल पे, बड़े लेवल पे, तो अब उस टाइम पे आपको चाहिए होगा ज्यादा पैसा यानी कि ज्यादा कैपिटल। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल की मदद से इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है मिस्टर बी। कौन है, ये है मिस्टर बी। अब इन्होंने सोच लिया कि भाई हमें क्या फॉर्म करना है, एक बड़ी सी कंपनी फॉर्म करनी है। ठीक है, अब ये कंपनी को फॉर्म करने के लिए एग्जांपल ले रहे छोटा सा ही। ठीक है, छोटा सा ही अमाउंट मैं आपको लेकर के बताऊंगी जिससे आपको क्लियरली सारी बातें समझ में आए। ठीक है, तो ये जो मिस्टर बी है ना, ये बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, कंपनी बनाना तो चाहते हैं, लेकिन भाई एक समस्या है कि इनको कैपिटल चाहिए होगा। कितना, 5 लाख का कैपिटल चाहिए होगा वो बिजनेस को शुरू करने के लिए, यानी कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, कितना, 5 लाख, राइट। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये 5 लाख किसी एक व्यक्ति से मांगेंगे तो उसके लिए भारी पड़ सकता है और कोई देगा भी नहीं, है ना, नहीं दे पाएगा, राइट। 5 लाख तो कम, मतलब 5 लाख कम थोड़े ना होता है, इतना ज्यादा होता है। तो अब ये मिस्टर बी करे तो करे क्या, इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए, क्योंकि कंपनी बनानी है भाई, पैसा तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो इनके मन में एक आइडिया आया। क्या किया इन्होंने, ये जो 5 लाख था ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा ठीक है रुको, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो 5 लाख है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो अब ये एक टुकड़े की कीमत इन्होंने क्या रखी, तो मान लेते हैं कि एक टुकड़े की कीमत इन्होंने रखी है कितने, 100 रुपए। ठीक है, यानी मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे इनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये 100 रुपए दे करके ये वाला टुकड़ा मैं परचेज कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे टुकड़े इन्होंने बनाए। और कितने टुकड़े बनाए रहेंगे, मतलब कितना पार्ट हुआ रहेगा, तो ये आप यहाँ से देख करके समझ सकते हो। जैसे 5 लाख का कैपिटल चाहिए था ना,
इसको हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 100 रुपीज के छोटे छोटे टुकड़े इन्होंने बनाए हैं, ये रुपीज है, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, रुपीज है। तो 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5000, यानी कि ऐसे इन्होंने कितने टुकड़े बनाए भाई, 5000 टुकड़े बनाए, ठीक है, और 100 रुपए के। तो अब 100 रुपया तो बहुत कम अमाउंट है ना, अब कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हम आप कोई भी कर सकता है ना। 100 रुपए दे दो और ये टुकड़ा खरीद लो और इनके कंपनी के मालिक बन जाओ। हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो ना, ये जो आप छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो ना दोस्तों, इसका क्या नाम है, शेयर नाम है, ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो तो आप उतने हिस्से के मालिक बन जाते हो उस कंपनी के। हाँ बिल्कुल सही, हम मालिक बन जाते हैं बस इतना सा इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, शेयर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आओ एक बार मैं आपको इधर से बताती हूँ। देखो, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए कैपिटल को क्या किया जाता है, छोटे छोटे स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। आप ना 1 रुपए के पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, 2 रुपए, 5 रुपए, यानी कि हर एक पार्ट की कीमत 5 रुपए रख सकते हो, या फिर आप 10 रुपए भी रख सकते हो, या फिर आप 100 रुपए भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर रखा था। ये मिस्टर बी ने 100 रुपए रखा था, ठीक है, कि 100 रुपए आप दे, मतलब 100 रुपए आप दो और फिर हमारा जो शेयर है उसको लेकर के जाओ, आप कंपनी के मालिक बन गए, ऐसे, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये जो स्मॉल पार्ट है ना दोस्तों, यही आपका क्या होता है, इट इज योर, मतलब इसी को कहा जाता है शेयर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का शेयर, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जब उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उनको लगता है कि अभी हमें हमारा जो बिजनेस है उसको और थोड़ा बड़ा करना चाहिए, तो अब बड़ा करने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो मार्केट में क्या करते हैं, अपने शेयर को इशू कर देते हैं अपनी कंपनी के, और फिर लोग क्या करते हैं, उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि शेयर्स खरीदते हैं और फिर उनके पास इस प्रकार से जो पैसा है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो देखो, इस पूरे पैराग्राफ में मेरा मेन जो मकसद था वो आपको बताना था शेयर, ठीक है। एंड आई थिंक कि आपको ये जो शेयर नाम का चीज है ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये शेयर को क्या किया जाता है, जो शेयर मार्केट होता है ना दोस्तों, वहां पे इसको मतलब इशू किया जाता है। और शेयर मार्केट, मान लीजिए आपको क्या करना है, शेयर खरीदना है तो आपको शेयर मार्केट से जाकर के खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब ये शेयर मार्केट क्या होता है भाई, तो देखो शेयर मार्केट हम उसको कहते हैं जहां पे क्या किया जाता है, शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, शेयर मार्केट, देखो स्टॉक एक्सचेंज, या फिर इसको हम लोग शेयर मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इट इज अ प्लेस, ये एक प्लेस होता है वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस, यानी जहां पर शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो आइए जरा यहाँ पे कुछ मेन टर्म्स है जिनको हम समझ लेते हैं। तो मैंने आपको शेयर्स के बारे में तो बता ही दिया कि अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल, यानी ये क्या होता है, कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम शेयर होल्डर की बात करते हैं। तो बच्चे शेयर होल्डर क्या होता है, अब देखो ये मिस्टर बी ने इशू कर दिया था अपना शेयर मार्केट में, ठीक है। अब मैं सोच ही रही थी कि कोई अच्छी कंपनी मिले जिससे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाऊँ, उसके शेयर्स खरीद पाऊँ। तो मुझे इनके मिस्टर बी की कंपनी मिली, मैंने देखा अरे वाह इनकी कंपनी तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, तो चलो एक काम करते हैं इसी कंपनी का शेयर्स बाय कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गई और मैंने इनकी कंपनीज के ना टोटल 10 शेयर्स बाय किए। कितने? 10 शेयर्स बाय किए, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, इनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो मैं क्या कहलाऊंगी, शेयर होल्डर कहलाऊंगी, ठीक है। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं शेयर होल्डर, यानी वो पर्सन जो क्या करता है, शेयर्स को बाय करता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर, ठीक है। एंड द शेयर होल्डर क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इफ ही और शी होल्ड्स, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कितना शेयर खरीदा था, 10 शेयर खरीदा था ना, तो मैं इस कंपनी की इतने प्रोपोर्शन की मालिक बन चुकी हूँ, ठीक है। यानी मैं क्या हूँ, ओनर हूँ ऑफ दिस कंपनी। समझ में आया? मिस्टर बी की कंपनी की मैं मालिक हूँ, लेकिन पूरे कंपनी के मालिक नहीं हूँ, ओनली इस पार्ट की मालिकिन हूँ। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये होता है आपका शेयर होल्डर, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की। मैंने बताया ना स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो ये एक प्लेस होता है जहां पे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, ठीक है बच्चों, समझ में बात आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अब जो आपका ये स्टॉक एक्सचेंज है इसको शेयर मार्केट भी कहा जाता है, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, इसी के साथ साथ कैपिटल मार्केट भी इसको कहा जाता है। यानी बस काम वही है लेकिन नाम बस अलग अलग है, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको पूरा समझा दिया है एंड आई थिंक कि आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है ना, ओके।
चलो आगे चलते हैं और आपको कुछ और बातें बताती हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ किसकी, डिविडेंड की। ठीक है, पहले हम डिविडेंड समझते हैं, एक एक टर्म्स को समझते हुए चलना, आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। अगर आप आगे चल करके कॉमर्स लेते हो ना तो वहां पर ये चीजें बहुत काम आएंगी, मतलब कॉमर्स फील्ड में अगर आपको जाना है तो बिल्कुल अभी ध्यान से इसको समझो। ठीक है, और अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूँ आपसे, तो बोर्ड एग्जाम में ना आपसे मतलब ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके ये चारों के चारों फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो ये भी बताऊंगी, लेकिन जो इसका थियरी है वो भी समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कोई चीज स्किप नहीं करना चाहती हूँ, आपको हर चीज पढ़ाना, क्योंकि अभी इस बार आपका क्या है बच्चों, बोर्ड है। ठीक है, तो बोर्ड में कुछ छोड़ नहीं सकते, हर चीज को हमें पढ़ते हुए चलना चाहिए। तो आइए जरा आप डिविडेंड के बारे में जानते हैं। तो ये दोस्तों डिविडेंड क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके शेयर्स को परचेस कर रहे हो, तो ऐसे ही कर रहे हो क्या, आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए ना। हम किस लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि हमें रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। मैंने उस कंपनी का, मिस्टर बी की कंपनी के 10 शेयर खरीदे थे, ऐसे खरीद लिए थे क्या, नहीं, मैंने सोचा था कि फ्यूचर में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी मैंने अभी इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन फ्यूचर में मुझे हो सकता है ज्यादा अमाउंट मिले, इसी लालच में तो मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो देखो कंपनीज क्या करती है, जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न देते हैं बदले में। ठीक है, मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर उनको अमाउंट दिया जाता है। जैसे देखो, अगर आप बैंक में क्या करते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वैसे ही ये लोग भी हमें क्या करते हैं, रिटर्न देते हैं कंपनी वाले, और वो जो रिटर्न अमाउंट दे रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि the part of annual profit of a company which is distributed per share among shareholders is called a dividend। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि जो एनुअल प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो क्या किया जाता है, शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड दिस इज योर डिविडेंड। ठीक है, अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो आपको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, और मतलब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है कि आपको कैसा डिविडेंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और यहाँ पे एक और पॉइंट देख लीजिएगा कि फॉर द शेयर होल्डर्स द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री, यानी कि क्या होता है, वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में। तो देखो बच्चों, जो आपके शेयर्स होते हैं ना, उसके दो वैल्यूज होते हैं, एक तो दिखावटी होता है और एक रियल का वैल्यू होता है। फेस वैल्यू मतलब देखने के लिए ये इसकी वैल्यू है, फेस वैल्यू, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या होता है, आइए जरा समझते हैं। तो देखो, जो शेयर सर्टिफिकेट आपका होता है ना, शेयर सर्टिफिकेट, राइट, उसके ऊपर जो रेट लिखा रहता है, जो प्रिंटेड रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। यानी अगर आप उसको देखोगे, मान लीजिए जैसे कंपनी ने तय कर दिया कि हमारे शेयर का जो प्राइस है वो रहेगा 10 रुपया, तो वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है कि इसका 10 रुपया प्राइस है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, फेस वैल्यू कहलाता है, बराबर। अब ये मार्केट वैल्यू क्या है, तो देखो जिस प्राइस में हम क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू कहते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, मार्केट वैल्यू फिर चेंज कैसे हुआ, तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मार्केट जो है ना दोस्तों, ये कभी भी मान लीजिए कांस्टेंट रहता ही नहीं है, उसमें ना मतलब मिनट पे क्या होते रहते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो मार्केट में चेंजेस होने के हिसाब से क्या होता है, जो शेयर्स का प्राइस है ना, वो बढ़ता है या फिर घटता रहता है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके जो शेयर्स का प्राइस है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। आप बोलेंगे कैसे इंक्रीज होगा, देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो लिमिटेड है ना, वो ज्यादा नहीं है, मतलब उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने इशू कर दिया मार्केट में अपने शेयर्स, तो उतने ही रहेंगे, वो इधर उधर होने वाले नहीं है, ना बढ़ने वाले हैं ना फिर घटने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट तो चेंज हो रहा है भाई, वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, काफी ऊपर जा रही है, तो क्या होगा, उस शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा उस कंपनी के, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो लोग उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, तो अब उस शेयर्स की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है, तो क्या होगा, शेयर्स का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो उसके शेयर्स का प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जब कंपनी के शेयर्स का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसको ना हम लोग ये वाले ट्रायंगल से दिखाते हैं। ये जो आपको ग्रीन ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जो अपवर्ड की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर किसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम दिखाते हैं बच्चों ये रेड वाले ट्रायंगल से, जो होता है डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो एकदम सिंपल सी बात है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्राइस रहता है प्रिंटेड, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, और मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे हम लोग शेयर्स को बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू जो है वो
क्या है, उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कह नहीं सकते कि कल कितना प्राइस हो जाएगा या फिर आज कितना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट जो है उनको हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले बच्चों कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, यानी जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू है ना, इनको हम कंपेयर करके समझेंगे। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आपका मार्केट वैल्यू क्या है, इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, ये MV मतलब मार्केट वैल्यू, FV मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। ठीक है, तो जब भी आपका मार्केट वैल्यू ज्यादा है और फेस वैल्यू कम है तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो शेयर जो है ना वो किस पर है बच्चों, तो वो आपका प्रीमियम पर है। ठीक है, क्या कहोगे, प्रीमियम पर है। एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे, जैसे इसमें आप देखिएगा, सपोज कीजिए ये पहला वाला देखना, ये बाकी सब छोड़ो, मैं बताऊंगी धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, आपका ध्यान इस पर नहीं आना चाहिए। तो देखिए, सपोज कीजिए कि आपका जो फेस वैल्यू है ना वो है बच्चों 10 रुपया और जो आपका मार्केट वैल्यू है वो है 15 रुपया। तो आप देख सकते हो मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, है ना, मार्केट वैल्यू है भाई 15 और फेस वैल्यू है 10, यानी कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो हमारा शेयर है ना वो प्रीमियम पर है, और कितने से प्रीमियम पर है भाई बोलो, तो ये मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, यानी हम क्या कहेंगे कि ये जो शेयर है ना वो प्रीमियम पर है, और कितने रुपए से, तो 5 रुपए से। तो क्या लिखेंगे, देखो द शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ ₹5। ठीक है, समझ में आया। और क्यों ऐसा, बिकॉज मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से। ओके, अब ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो और अच्छे समझेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि शेयर किस पर है, शेयर इज एट पार। ठीक है, किस पर है, एट पार है। ओके, इसको एट पार कहते हैं, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप समझिएगा, फेस वैल्यू इज गिवन टू यू ₹10 एंड मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो ₹10। तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम टू सेम है ना, तो हम कहेंगे कि शेयर किस पर है भाई, ये है एट पार पर। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, तो इसको कहेंगे एट पार। फिर उसके बाद यहाँ पे आप समझिएगा, अगर आपका मार्केट वैल्यू लेस है फेस वैल्यू से, यानी फेस वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम हो गया, ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या होगा, हम कहेंगे शेयर है हमारा डिस्काउंट पर। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि आपका फेस वैल्यू है 10 रुपया और मार्केट वैल्यू है 7 रुपए। तो मार्केट वैल्यू कम है, फेस वैल्यू ज्यादा है, कंपनी को तो घाटे में, मतलब उसको घाटे में ही जाना पड़ेगा ना। देख लो, घाटे में जा रही है तभी तो ऐसा हुआ है कि मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गया, लेकिन फेस वैल्यू तो 10 रुपए है। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो हमारा शेयर है ना, द शेयर इज एट डिस्काउंट, ये तो डिस्काउंट पे है, लेकिन कितने से डिस्काउंट पे है भाई, तो ये 3 रुपया से डिस्काउंट पर है। वाई, बिकॉज मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू देन शेयर इज एट प्रीमियम, इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू देन शेयर इज एट पार, एंड इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू लेस है फेस वैल्यू से, देन द शेयर इज एट डिस्काउंट। ओके, क्लियर हुआ। चलो, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ, विच इज सम इन्वेस्टेड। ठीक है, नाउ व्हाट इज सम इन्वेस्टेड। ये सम इन्वेस्टेड क्या है, तो बहुत सिंपल है भाई, इसको समझना। देखो, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर इज अ सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टेड, यानी कि देखो, मान लीजिए आपको शेयर्स में बताती हूँ, सुनो, मैंने एग्जांपल लिया था ना मिस्टर बी का, मैंने मिस्टर बी की कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे थे। ठीक है, तो आप बताइए वो शेयर्स को खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए होगा। एक शेयर का प्राइस कितना था मिस्टर बी के यहाँ का, बोलो, मिस्टर बी का जो एक शेयर का प्राइस था वो था 100 रुपए, है ना, अभी देखा था हमने, और मैंने कितने शेयर्स खरीदे, 10 शेयर्स खरीदे, तो मुझे कितना पैसा चाहिए होगा बोलो। तो क्या करूंगी मैं, 100 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए और मैंने 10 शेयर्स खरीदे, यानी कि मुझे चाहिए होंगे 1000 रुपए, है ना। मतलब यहाँ पे मेरा सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा बच्चे, तो वो मेरा हो जाएगा 1000 रुपए। समझ में आया आप सभी लोगों को। यानी कि सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि जो आपका शेयर्स है ना वो मार्केट वैल्यू पे ही खरीदा या फिर बेचा जाता है, फेस वैल्यू पे कुछ नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू पे बस डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाता है। अभी आपको आगे फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे
वही बोला गया ना कि टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर इज सम इन्वेस्टेड। इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको ध्यान रखना है, सम इन्वेस्टेड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और मार्केट वैल्यू कितना है एक शेयर का। जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सम इन्वेस्टेड कितना होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल की मदद से भी देख सकते हो, जैसे कि इफ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच आर परचेज फॉर मार्केट वैल्यू 120, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। आप देखो यहाँ पर ना, अभी एग्जाम्पल की मदद से आप समझिए, बहुत अच्छे समझेगा। मान लीजिए मुझे ना 50 शेयर खरीदना है उस कंपनी का, ठीक है, और फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया है, और मार्केट वैल्यू है 120 रुपया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप शेयर्स खरीदते हो ना, तो मार्केट वैल्यू पे ही खरीदना होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये फेस वैल्यू दिया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो सम इन्वेस्टेड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट। तो कितने शेयर्स खरीद रहे हैं, 50, मार्केट वैल्यू इज 120, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 6000 रुपए आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे सम इन्वेस्टेड कितना होगा, 6000। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेशन किया गया है कि इफ यू वांट टू परचेज 50 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू 50, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड। बोलो, आपको 50 शेयर्स खरीदने हैं और हर एक शेयर का प्राइस है भाई 50 रुपया, तो कितना लगेगा, 2500 रुपए लगेंगे हमें उस शेयर्स को खरीदने के लिए। सिंपल। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि 50 × 50 विच इज इक्वल टू 2500। ओके, समझ में आ गया। चलो, ये बात भी आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो अब ये फाइनली जो फॉर्मूले हैं मेन इनको जरा हम एक बार देख लेते हैं, है ना, सरसरी नजर डालेंगे। आइए, पहला फॉर्मूला है हमारे पास सम इन्वेस्टेड का। तो बच्चे, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला तो मैंने आपको अभी बताया, क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ये होता है सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला। इसके पीछे का लॉजिक समझो ना। ठीक है, मतलब आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो ना, आपको शेयर्स खरीदना है, 10 शेयर्स खरीदने हैं किसी कंपनी के, और एक का प्राइस है मार्केट वैल्यू 50, मतलब 1 रुपए या फिर 2 रुपए, 5 रुपए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको सम इन्वेस्टेड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। फिर मान लीजिए आपको अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं बच्चे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो हम ना इस फॉर्मूले को इसी से डिराइव कर सकते हैं। देखो, हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, तो मैंने क्या किया, सम इन्वेस्टेड को इधर ही रहने दिया। मैंने बोला तू इधर आ जा, मार्केट वैल्यू तू इधर आ जा। तो जब ये मार्केट वैल्यू इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि वो उधर मल्टीप्लाई में है। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, तो सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। तो देखो, नंबर ऑफ शेयर्स विच इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। ओके, क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डिविडेंड की। नाउ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए मुझे डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। पहली बात तो देखो, शेयर्स परचेज करोगे तो मार्केट वैल्यू पे, लेकिन डिविडेंड आपको मिलेगा फेस वैल्यू पे। यानी शेयर का जितना फेस वैल्यू रहेगा उस हिसाब से आपको दिया जाएगा डिविडेंड। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो देखो, डिविडेंड जो है ना, उसका रेट होता है कि आपको 5% डिविडेंड मिलेगा या फिर 0.25% मिलेगा। वो एक रेट उसका फिक्स रहता है। ठीक है, मतलब फिक्स भी रह सकता है और वो चेंज भी होता रहता है। वो आपके मतलब अभी डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप का शेयर खरीदा है। ठीक है, शेयर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अभी आपको उतना तो डिटेल में गहराई में जाना नहीं है ना, क्योंकि आप शेयर मार्केट को पूरा अंदर से थोड़े ना समझने वाले हो, बस ऐसे हम ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। लेकिन जब आप आगे कॉमर्स फील्ड में जाओगे ना, तो आप देखिएगा वहां पे आपको अलग अलग टाइप्स के शेयर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, इक्विटी शेयर, ठीक है, और भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होता है। तो उतना तो हमें पढ़ना नहीं है, बस अभी इतना आप समझिए कि जो आपका डिविडेंड है वो परसेंटेज में दिया रहेगा। तो आप क्या करोगे, डिविडेंड कैलकुलेट करोगे फेस वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, फिर अभी मान लीजिए आपको निकालना है बच्चों रेट ऑफ रिटर्न। अब ये रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो देखो रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये हुआ कि जो आपको पैसा मिल रहा है ना, ठीक है, मतलब उसका रेट क्या है, राइट। तो अब इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला। देखो यहाँ पे आपको लिखना है डिविडेंड इनकम, यानी यहाँ से जो आपने इनकम निकाला रहेगा ना डिविडेंड का यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड इनकम ही तो मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे, डिवाइड करोगे सम इन्वेस्टेड से कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और ये हमेशा परसेंटेज में ही मिलेगा। क्यों परसेंटेज में, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। ठीक है, तो रेट ऑफ, देखो ना इसका नाम ही है रेट ऑफ रिटर्न। रेट हमेशा किसमें होता है, परसेंटेज में ही होता है भाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये मेन 4 फॉर्मूले हैं, याद रख लेना आप लोग, और बाकी तो मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी हैं। तो यस, यहाँ पे इसका
जो बेसिक है ना बच्चों वो होता है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो एक बार मैं फटाफट से आपको जाते जाते रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया दोस्तों शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है, तो जो कैपिटल होता है ना उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, एंड इक्वल पार्ट, स्मॉल इक्वल पार्ट जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर किसको कहा जाता है, तो जो व्यक्ति शेयर को खरीदता है और उस कंपनी का उतने पार्ट से ओनर बन जाता है तो उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। स्टॉक मार्केट क्या होता है, जहां पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था डिविडेंड। तो बच्चे डिविडेंड क्या होता है, तो कंपनी जो आपको बदले में रिटर्न देती है ना, दैट इज योर डिविडेंड। ठीक है, फिर उसके बाद फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड रहता है। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, वो मार्केट के हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहते हैं, हम उसका कुछ फिक्स प्राइस नहीं बता सकते। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कंपेरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो ध्यान से सुनना, इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू तो फिर हम क्या कहेंगे कि शेयर है हमारा प्रीमियम पर, और अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, शेयर है एट पार। और अगर मार्केट वैल्यू कम है, फेस वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, शेयर इज एट ए डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला हमने देखा था, तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। चलो भाई आ जाओ जल्दी से। यस, फॉर्मूला कहाँ गया मेरा, ये रहा आपके सामने। सम इन्वेस्टेड का क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, और अगर मुझे मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। फिर अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए डिविडेंड का अमाउंट, तो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है भाई, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, तो इतनी बातें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस 8 4.3 के क्वेश्चंस को। तो अगर आपको फॉर्मूले आते रहेंगे तो क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल लगेंगे। आप देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में आप खुद ही आंसर दोगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना दोस्तों, और हमारे एप्लीकेशन में भी फ्री वाले फोल्डर में आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे ये है हमारा ऐप SK क्लास नाम से, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लास 10th की लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो आइए और आकर के हमारे साथ जरूर आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को नमस्ते।